स्प्रिंग सीज़न के फ्लावर्स आ गए हैं और ये अब चले भी जाएंगे। पुदीना बिल्कुल ख़त्म हो गया था, पुदीना जो है फिर से ग्रो कर गया है। एलोवेरा की लीव्स भी ख़त्म हो गई थी, दोबारा आ गई हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, एंड आज है संडे को मैं बनाती हूँ व्लॉग्स एंड आज है मेरी छुट्टी एंड आज करेंगे खुद को पैम्पर, अच्छी सी आइसक्रीम खाएंगे, अच्छा सा खाना खाएंगे, शॉपिंग करेंगे एंड अच्छा सा मास्क लगाएंगे फेस के लिए। अभी मैं जस्ट उठी हूँ और 10 बजे है बिकॉज़ कल रात को बहुत ज़्यादा काम आया था। सो या लेट्स डू इट एंड स्टार्ट करते हैं अपना संडे। सबसे पहले चलते हैं किचन में कि किचन में क्या बना हुआ है। लेट्स गो। ओके, सो फर्स्ट थिंग किचन में बनाया है हमारा पसंदीदा पालक पनीर, आलू बैंगन की सब्ज़ी जो कि हम खाएंगे नहीं। यहाँ पे एक चाय बन रही है एंड यहाँ पे एक और चीज़ बनाई गई है जो कि है टमाटर एंड पुदीने की चटनी। टमाटर को हमने ग्रिल करा है अच्छे से, उसके बाद दिस चटनी इज़ वाओ। इफ़ यू नीड अ रेसिपी देन लेट मी नो। सो वेलकम टू माई वॉशरूम एंड माई फेस इज़ लिटिल बिट स्वेलिंग है अभी आइस पे, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 3 बज गए थे कल रात को काम करते हुए। मेरा 2 काम है और दोनों के दोनों काम रिलेटेड टू कॉलिंग है। लाइक माई क्लाइंटेज वर्क, सेकेंड इज़ रिक्रूटमेंट वर्क एंड मेरा रिक्रूटमेंट का फर्म है विच इज़ लाइक पीपल इन सर्विसेज। इट्स अ रजिस्टर्ड फर्म एंड 16 में मैंने रजिस्टर्ड कराया था जब मैंने अपना जॉब प्रोफाइल बंद करा था, जब मैंने अपना जब मैं वर्क करती थी एज अ एम्प्लॉय HR, तब मैंने वहाँ पे जब जॉब क्विट करा था बिकॉज ऑफ द अर्निंग। मुझे एक चीज़ चाहिए था एंड मैं बहुत ही अच्छी हूँ रिक्रूटमेंट में। सो मेरे पास डेटाबेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, मेरा नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग था इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सो मैंने एक शेप दिया था पीपल इन सर्विसेज को एंड मेरी पूरी टीम है। सो कॉलिंग का काम होता है कैंडिडेट से टाई अप करना, जहाँ पे वो पहुँच रहे हैं इंटरव्यूज़ के, वहाँ पे क्लाइंटों से टाई अप करना एंड देन मेरे खुद के पर्सनल वेट लॉस क्लाइंट्स हैं। सो कल बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था तो पूरा फेस मेरा स्वेलिंग है। आज थोड़ा पैम्पर करेंगे, खुद को रिलैक्स करेंगे। सो वेलकम इन माई वॉशरूम। सो या first is I'm going to wash my face because I'm going to pamper my face right now because थोड़ा सा ये डैमेज है चीज़ें, तो उसको ठीक करते हैं आज। So let's do it. So after my face wash मैं एक मास्क अप्लाई करने जा रही हूँ एंड वो मास्क अब हम बनाते हैं। लेट्स डू इट। मास्क बनाने के लिए मेरे को चाहिए 1 चम्मच बेसन। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है कामा आयुर्वेदा का एक मास्क। ये बहुत ही इफेक्टिव मास्क है एक्ने के लिए। सो इसके हम लेंगे जस्ट 1 स्पून। यहाँ पे एक और स्पून ले लेते हैं छोटा सा। अभी मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, RO का पानी डालते हैं। ओके, सो अब हम 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम शावर लेंगे। ओके, सो आफ्टर अ शावर मैंने अभी तक जस्ट अप्लाई करा है द स्वीट आलमंड ऑयल फ्रॉम कामा, 2 ड्रॉप्स ऑन माई फेस। नेक्स्ट इज आई हैव दिस ऑयल लाइक सैंडलवुड ऑयल शालिनी जी का एंड दिस इज रियली इफेक्टिव, रियली गुड। मैं जस्ट अपने यहाँ पे लगा रही हूँ जहाँ पे मेरे को बहुत मेजर एक्ने हुआ था एंड इस ऑयल का रिव्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मेरा बस चले मैं हर चीज़ों में ये ऑयल अपना यूज़ करूँ। ये इतना इफ़ेक्टिव ऑयल है इन टर्म्स ऑफ बीमारियों के लिए, इन टर्म्स ऑफ मैं एंजाइटी और डिप्रेशन में जब भी आती हूँ। मेरी मदर का किडनी में काफ़ी हेल्प करा है इस ऑयल ने एंड ये ऑयल ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। दिस नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बट ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। दिस ऑयल इज़ लाइक अ मिरेकल ऑयल एंड इस ऑयल ने मुझे बहुत हेल्प करा है मेरी बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकलने में। सो रियली थैंक यू टू शालिनी जी जिन्होंने ये ऑयल बनाया है एंड हम सबके लिए लेके आए हैं। सो दिस ऑयल इज़ रियली गुड गाइज, यू मस्ट ट्राई। इसका पूरा रिव्यू चाहिए तो मुझे बताना एंड इसने बहुत तरीके से मेरी हेल्प करी है, बहुत जगहों पे बहुत तरीके से इस ऑयल ने मेरी हेल्प करी है। दिस इज़ आई गेस माई सेकेंड बॉटल। मैं फर्स्ट बॉटल ऑलमोस्ट फिनिश कर चुकी हूँ, दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल नाउ। सो अब मैं यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ फॉर माई गंदे बाल, जो कि मेरे नीचे से बाल जो है जिम करके बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो चुके हैं। सो जस्ट 2 ड्रॉप्स ऑफ दिस। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता ये एग्जैक्टली है क्या, मेरी दोस्त ने मुझे बोला था, रिकमेंड करा था कि यार ये अप्लाई कर लिया करो तो बाल को की फ्रीजीनेस ठीक हो जाती है। जस्ट एंड्स पे हम अप्लाई करेंगे एंड
वैसलीन बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दिस ऑयल लाइक बाथ एंड शावर ऑयल, दिस इज़ फ्रॉम फॉरेस्ट एसेंशियल। दिस ऑयल बड़ा अच्छा है यार, इसकी ना फ्रेगनेंस बड़ी अच्छी है यार, मतलब जस्ट फ्यू ड्रॉप्स। ये मुझे गिफ्ट किया था मंजीत जी ने, मेरी 2-2.5 साल से क्लाइंट है वो, मेरे साथ है वो, बहुत टाइम हो गया उनको मेरे साथ। अब मैंने डाटा भी उनको खूब तरीके से है, बट शी लव्स मी, आई लव हर, एंड हम लोग बहुत ही क्लोज हैं। काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं वेट लॉस करने की जर्नी में जो कि एज अ फैमिली बन जाते हैं, लाइक हसंतिका, मंजीत, मरियम, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि टर्नड एज अ फैमिली फॉर मी नाउ। सो मेरी घर वालों से इतनी बात नहीं होती, मेरी उनसे ज़्यादा बात हो जाती, मेरे रिश्तेदार से मेरी बात नहीं हो पाती। दिस ऑयल यार पूरे दिन आपकी बॉडी पे एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेगनेंस छोड़ता है। सो या हो गया, अब हम चेंज करते हैं, अब हम कुछ पूजा पाठ करते हैं अच्छे से आज, क्योंकि आज संडे है, टाइम है, वरना तो भागा दौड़ी वाली पूजा पाठ होती है। उसके बाद हम खाएंगे अच्छा सा खाना, नाश्ता, खाना। सो लेट्स गो। सो ये लिया मैंने प्रेशर कुकर, एंड यहाँ पे मेरे पास है दाल, इतनी ही दाल चाहिए मुझे, 2 चम्मच। यहाँ पे है जीरा, सॉल्ट, हल्दी, बहुत ही हल्की सी खिचड़ी बनाएंगे हम। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी ऑयल, जस्ट 1 स्पून जितना, एंड ये ऑलिव ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ गाइस। ओके, अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी जीरा, आधा चम्मच, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, दाल जो कि मैंने वॉश और क्लीन करके रखा था। नेक्स्ट इस यहाँ पे जल्दी से खिचड़ी बनाने का तरीका, ये है मेरे पास कैटल में गर्म पानी जो ऑलरेडी गर्म है, इसको मैंने पानी को यहाँ पे डाल दिया, थोड़ा सा और मैं डाल दूँगी अंदाजे से 2 कटोरी। एंड अब इसको मैं विसल आने दूँगी, इसको लाइक प्रेशर कुकर और दाल को, अभी सिर्फ मैं दाल पका रही हूँ। सो विसल आएगी कम से कम 3 से 4, उसके बाद आई एम गोइंग टू पुट दिस राइस, वाइट राइस। 5 विसल्स पूरी लगी हैं, ये दाल जो है वो हाफ़ कुक हो चुकी है, हाफ़ ये राइस के साथ कुक हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास है वाइट राइस जो वॉश कर रखे हैं मैंने। तो अब मैं ये वाइट राइस डाल दूँगी अपने खिचड़ी वाले कुकर में। सो या मैं ओके, सो अब इस खिचड़ी में मैं डाल दूँगी 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। 1/2 स्पून ऑफ ब्लैक पेपर, काली मिर्ची, नमक। सब कुछ डालने के बाद अब इसको हम विसल लगवाएंगे। ओके, सो कुछ दिखाना रह गया था आप लोगों को। सो ये है मेरा वार्डरोब रूम जो कि मैंने रेडी करा दिया है। लुक एट द लाइट्स, सो प्रिटी। एंड यहाँ पे कर्टन्स लगने बाकी हैं, स्टडी टेबल। एंड एक गलती हो गई, यहाँ का डार्क था, यहाँ लाइट हो गया। सो मुझे ये उधर रखना था, यहाँ पे डार्क रखना था कलर, बट वो एक गलती हो गई। दिस इज़ माई न्यू वार्डरोब जो कि बिल्कुल रेडी कराई है मैंने। एंड दिस इज़ वन मोर, दिस इज़ फॉर माई एथनिक कलेक्शन। सो मी नाइट सूट में, एंड यहाँ पे अब हम डिसाइड करते हैं हमने पहनना क्या है। यहाँ पे नहीं है जो हमने पहनना है, आज हम ये बैग कैरी करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें पहनना क्या है आज। सो आई एम इन अ मूड। ये टॉप आज हम पहनते हैं फॉरएवर न्यू का। सो दिस टॉप, कल मैंने कुछ दुपट्टा बाय किया था फैब इंडिया से, 1 2 3 4 5 बहुत ही प्यारे दुपट्टे लगे मुझे। एंड ये कहीं जाना होता है तो एकदम से मैं मतलब रोने लग जाती हूँ कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बड़ा एथनिक में। दिस इज़ अगेन फैब इंडिया का दुपट्टा विच इज़ प्रिटी। सो या यहाँ पे मेरे पास एक है बनारसी दुपट्टा भी है, एंड दिस फुलकारी दुपट्टा इज़ रियली कूल। दिस इज़ अ गिफ्टेड वन। सो या दिस इज़ अ श्रग। ओके, सो मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे। शॉपिंग से पहले मैं करूँगी थोड़ा सा छोटा मोटा डेली बेसिस का मेकअप। सो स्टार्ट करते हैं। So yeah, I'm almost ready, and yeah,
लेट्स गो आउट नाउ, चलते हैं शॉपिंग करने थोड़ा बहुत। तो मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ खिचड़ी चने की दाल की, बिकॉज मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी जा रही है, सो उसको भी चाहिए। एप्पल चॉप हम लेके जा रहे हैं कट करके, ग्रेप्स वॉश करके हम क्लीन करके लेके जा रहे हैं, हम कीवी लेके जा रहे हैं और हम 2 ऑरेंजेस लेके जा रहे हैं। अब मेरा बच्चा इसमें डालता है सारा कुछ। सो यस आई एम ऑल रेडी। सो या आउटफिट डिटेल बताती हूँ मैं आपको। दिस टॉप बहुत ही प्यारा है, सेल में से मैंने पिक किया था फ्रॉम फॉरएवर न्यू। द स्कर्ट इज़ अगेन फ्रॉम फॉरएवर न्यू, सेल से मैंने पिक करा था। दिस इज़ रियली वेरी कंफर्टेबल स्प्रिंग सीजन के लिए। थोड़ा सा मोटा भी फैब्रिक है तो ना सर्दी लगेगी ना गर्मी। एंड दिस हील्स फ्रॉम ज़ारा, सेल से ऑनलाइन। सो अभी हम चलते हैं बाहर, संडे का लुफ्त उठाते हैं। सो या लेट्स गो। ओके गाइस, सो या अब मैं करूँगी थोड़ा सा काम। मैं आ गई अपने स्टडी रूम में एंड मैं करूँगी कुछ ईमेल्स का रिप्लाई। काफ़ी सारी ईमेल्स का, ऑलमोस्ट टारगेट है 300 to 400 ईमेल्स का मैं रिस्पॉन्ड करूँगी अभी। एंड कुछ कॉलिंग करनी है बिकॉज ऑफ कुछ कॉलिंग्स हैं। सो या दैट्स इट। सो आई सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू so much for watching this video and thank you so much for sharing your love and the positivity. एंड मैं आज पोस्ट करना चाह रही थी अपने एक क्लाइंट का, उसको मैंने बात से बाहर निकाला है, उसके कुछ रीजंस, क्योंकि बट आपको ऐसी भी टाइप ऑफ रिव्यूज़ चाहिए कि मैं किस बेसिस पे किस तरीके से किसी क्लाइंट को बाहर करती हूँ अपने बात से, एंड कहाँ पे मेरे कुछ क्लैशेस हो जाते हैं। बिकॉज अदरवाइज़ क्या होता है कि इन जैसे ही लोग जो होते हैं वो नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। सो मैंने रिसेंटली एक गर्ल को आउट कराया मेरे बात से। आई हैव ऑल दी प्रूफ्स, उसकी चैट्स, उसके व्हाट्सएप वॉइस नोट्स, उसकी ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास है, उसकी कॉल रिकॉर्ड सब कुछ मेरे पास है। बिकॉज इन जैसे बंदों की वजह से मैं ईमेल्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। इन जैसी बंदों की वजह से इनको डाइट प्लान नहीं करना। ये लोग क्या करते हैं, वेट भेजते हैं 9 बजे 10 बजे, इन लोगों का वेट आता है। दूसरा, ये लोग क्या करते हैं, मैंने आज बैच से अभी बाहर करा है थोड़े टाइम पहले, कल रात को मैंने बैच से बाहर करा था। एंड ये लोग क्या करते हैं कि वेट भेजेंगे अपनी श्रद्धा अनुसार। दूसरा, इन लोगों की लाइफ में दिक्कतें होती है, मेरी लाइफ में भी दिक्कतें हैं, मेरे बाकी क्लाइंटों बेचारों की लाइफ में भी दिक्कतें हैं, मैं पूरे दिन उनको काउंसिल करती हूँ। बट ये लोग क्या करते हैं कि इनको दिक्कत चढ़ती है, ये बहुत सारा ठूस के खा आते हैं कि मैंने बहुत सारा खा लिया, अब मुझे बताओ मैं कैसे वेट कम करूं या क्या मैं करूं कि मैंने जो खाया है वो मेरा अगले दिन मेरी बॉडी पे ना चढ़े। तो मैंने बहुत सारा खाना खा लिया। एंड वो लोग बताते भी बड़े प्राउड से हैं आपको ना। सो ऐसे बंदों का मैं कुछ कर नहीं सकती, ऐसे बंदों को, क्योंकि मैं उस बंदी को दिसंबर से हैंडल कर रही हूँ। दिसंबर से आज हो गया है, फरवरी एंड होने पे आ रहा है। शी लॉस्ट जस्ट 3 किलोस। वो भी ऐसा करते हैं कि मैं डाइट कर रही हूँ पूरे दिन, मैं भूखी रह रही हूँ, मैं क्या करूँ। ये लोग ना मतलब वेट कम करते हैं डाइट करके, हम पे एहसान दिखाते हैं। इफ़ यू गाइज नीड अ होल स्टोरी, इफ़ यू गाइज नीड कि क्या क्या मैं इश्यूज फेस करती हूँ टूवर्ड्स द क्लाइंट, और ये वो लोग होते हैं जिनको एक हल्की सी पिंच ऑफ नेगेटिविटी दिखे ना कि सुमन के अगेंस्ट एक चीज़ आई है, ये 10 फेक आईडीज़ बना के वहाँ पे रिव्यूज़ मार देते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, जबकि मेरे पास इनके फुल लॉन कॉल्स, व्हाट्सएप चैट्स, वॉइस नोट अभी ये है कि मैंने खाया है, मैंने बहुत सारा खाया है, अब बताओ जी मैं क्या करूं। सो मेरा ना ऐसा हाल हो जाता है कि यार मेरे पेशेंस ख़त्म, मतलब ऐसे बंदों के साथ मेरे पेशेंस ख़त्म। सो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि ऐसे केसेस में जहाँ हम ये केसेस फेस करते हैं कि मतलब लाइक मेरे कुछ रूल्स हैं कि वेट टाइम पे भेजना है पैसे लेने से पहले क्लाइंटों को, वेट लॉस क्लाइंट्स को, कि वेट एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे चाहिए, मुझे कोई गैप नहीं चाहिए। ये लोग अपनी श्रद्धा से जाते हैं हफ्ते का बोल के कि हम हफ्ता वेट मेंटेनेंस पे जा रहे हैं, हफ्ता हमारे घर में फंक्शन है, और ये आते 15-20 दिन बाद है। उसके बाद दे पीपल एक्सपेक्ट कि जितना वेट गेन हुआ है वो सारा का सारा सुमन चुटकी में निकाले, क्योंकि हम तो बहुत सारा खा पी के आए हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि डाइट करते हैं, उसमें भी ये लोग बड़ा एहसान दिखाते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं। कभी भी इनका वेट लॉस का जो इनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि प्लीज़ सेंड मी वेट ऑन अ टाइम, प्लीज़ सेंड वेट ऑन अ टाइम, ये लोग वो करते हैं। उसके बाद ये मेरे को जताते हैं कि मैं 2 हफ्ते से स्ट्रिक्ट डाइट कर रही हूँ। ऑफकोर्स इनका मेरे पास एक चैट है, एंड मैंने
कल मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं खूब सारा खा के आई हूँ, अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, बैच में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ऐसे लोगों का रिफंड बनता है नहीं बनता, क्योंकि इन जैसे लोगों को मैं 3 महीने से टैकल कर रही हूँ। 9 दिसंबर से शी एनरोल्ड, 9 दिसंबर निकल गया, जनवरी पूरा निकल गया, फरवरी अब पूरा ख़त्म होने पे आ रहा है। मतलब आप मुझे बताओ ऐसे लोगों के साथ मैं क्या डील कर सकती हूँ। ये लोग वो हैं हफ्ते का बोल के जाते हैं, उसके बाद ये लोग मेरे पास 15-20 दिन बाद आते हैं एंड दे एक्सपेक्ट कि मेरे हिसाब से वो बंदा गया, अब उसको वापस नहीं आना, क्योंकि मेरे पास कोई उसकी बैक होने की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। रैंडमली दे पीपल कम बैक कि मेरी कल से डाइट शुरू कर दो। मतलब मेरे पास हफ्ते का था, हफ्ते के बाद दे पीपल आउट। मैं अपने बाकी क्लाइंटों के ऊपर फोकस करूँ, रैंडमली दे पीपल कम बैक, नाउ टेक मी इन योर बैच एंड नाउ टेल मी व्हाट कैन आई डू। सो ऐसे लोगों के साथ क्या डील करना चाहिए, मतलब ऐसे लोगों के साथ क्या डीलिंग रखें हम लोग ना बेचारे, कि मतलब हम लोगों को समझ ही नहीं आता कि मैं ऐसे लोगों के साथ क्या डील करूं। ऐसे बंदों को मैं 2 साल भी अपने बैच में रखूं ना, तब भी ये लोग ना 5 किलो कम नहीं कर सकते। वहीं पे बेचारे मेरे कुछ क्लाइंट हैं, महीना ख़त्म नहीं होता, जो रेगुलर है मेरे पास, जिनको चाव है कि वेट कम करना है, कपड़े पहनने हैं, शादी है अटेंड करना है, वेट कम करना है, खुद को ठीक करना है, कंसीव करना है, वेट कम करना है, वो लोग बेचारे महीना ख़त्म नहीं होता उनका टारगेट पूरा हो जाता है 7 किलो का या 6 किलो का, जो भी हम लेके चलते हैं उन लोगों के लिए। सो लीव अ कमेंट, मुझे आप बताएं ऐसे लोगों के साथ मैं क्या करूँ। रिफंड बनता है नहीं बनता, बैच में रखना बनता है नहीं बनता, ऐसे लोगों का क्या किया जाए, जबकि मैं उस बंदी की कम से कम 3-4 बार काउंसलिंग कर चुकी हूँ अच्छे खासा ना। नाउ मेरा ओवर डेड। सो आप मुझे बताएंगे ऐसे केसेस में व्हाट कैन आई डू, एंड सच काइंड ऑफ केसेस की वीडियोस आपको चाहिए कि किन किन को मैं बैच से बाहर करती हूँ, क्या रीजंस आते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स मैं फेस करती हूँ टूवर्ड्स द क्लाइंट। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। अकॉर्डिंगली मैं अपने व्लॉग्स में हर संडे कोई ना कोई एक केस लेके आऊँगी आपके साथ। सो या दैट्स इट। सो या आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग्स। सो या प्लीज़ कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। सो यार मैं यहाँ पे अब ईमेल्स का रिस्पॉन्स शुरू कर चुकी हूँ। सो आई विल सी यू सून गाइस। सो टिल दैट टाइम टेक केयर जी, बाय बाय।